हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेड एंड येलो सोयल। हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा? सोयल एज ए रिसोर्स पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एलयूएल सोयल, फिर हमने पढ़ा क्या? रेड सोयल। इन सारी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ते हुए चले, काफी इजी होगी। तो सबसे पहले हम सोयल एज ए रिसोर्स, हमने सोयल को देखा किस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, उसके टेक्सचर, एज, कलर, थिकनेस, उसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं। फिर हमने देखा एलयूएल सोयल। एलयूएल सोयल कैसे बनती है और किन किन रीजन में होती है? तीन मेजर रिवर कौन सी है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर्स हेल्प करती हैं किसको? एलुवियल सोइल को बनाने के लिए, क्योंकि इनके साथ जो रॉक आती है वो आपस में कोलाइड करती है। तो ये जो कोलाइड करे हुए पत्थर बिल्कुल बारीक उसमें रेत में बदल जाते हैं और फिर ये एक सोइल का सोइल बनाती है। और ये सोइल बनना कोई 1, 2, 3, 4 सालों या महीनों और सालों का काम नहीं। ये काफी लंबे हजारों लाखों सालों के प्रोसेस के बाद ये सोइल्स बनती हैं। फिर कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एलुवियल सोइल मिलती है। कुछ पार्ट राजस्थान का। फिर हमने पढ़ा क्या? ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल हाँ कैसे बनती है? ये जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसका जो लावा होता है वो फैल जाता है इग्निस रॉक। इग्निस रॉक जब ठंडी होगी और ज्यादा लावा ठंडा होगा, इग्निस रॉक किसमें बदलती है? मेटामॉर्फिक रॉक। वो फिर क्या करती है? ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब इंडिया में आप बोलोगे कि वोल्केनो तो है नहीं, परंतु लाखों साल पहले इंडिया के जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे वोल्केनो थे। तो ये कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात का सौराष्ट्र वाला, इन इलाकों में ये ब्लैक सोइल मिलती है। ठीक है, इसके ऊपर कॉटन सोइल भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? रेड एंड येलो सोइल की। ये भी ब्लैक सोइल की तरह बनती है। वोल्केनो इरप्ट हुआ तो क्या होगा? इग्निस रॉक, लावा निकलेगा, लावा निकल के ठंडा होगा, इग्निस रॉक में बदलेगा, इग्निस रॉक में बदलेगा। तो इग्निस रॉक जो होगी वो फॉर्मेशन किसकी करेगी? रेड एंड येलो सोइल की। अब रेड एंड येलो सोइल और ब्लैक सोइल में अंतर कैसे होगा? क्योंकि जहाँ पे बारिश होती है उस इलाकों में ब्लैक सोइल, परंतु यहाँ पे जो जिन इलाकों में कम रेन होती है तो दैट्स व्हाई ये रेड सोइल में कन्वर्ट होती है। अब इसकी और बात कर लें तो रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आप मैप को ध्यान रखें और करते हुए चलें कि हाँ इस इलाके में मिलती है। देन आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। कुछ पार्ट मिडल गंगा प्लेन के, जैसे ये छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, या थोड़े जो नीचे वाले पार्ट्स है गंगा के, वहां पे ये मिलती है। ये कैसी होती है? रेडिश इन कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इसके अंदर रेड क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर आयरन और मिलते हैं। आयरन मिलेगा तो फिर वो रेड हो जाएगी आयरन के कारण। दैट्स व्हाई मार्स के ऊपर आयरन बहुत है, दैट्स व्हाई वहां की सोइल रेड है। यू नो दैट? द मार्टिनेस मूवी देखना, उसके अंदर आपको पता चलेगा। और आपने मार्स मिशन देखा होगा तो उसके अंदर रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे रेड सोइल मिलती है। रेड सोइल क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे आयरन कंटेंट ज्यादा है। क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, देन इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। वहां पे बारिश कम हुई तो वहां पे जो रेड होगी वो येलो में नजर आने लग जाएगी। बारिश कम होगी तो रेड येलो में कन्वर्ट, थोड़ी येलो नजर आने लगेगी। यहाँ पे क्रॉप करनी थोड़ी हार्ड होती है, तो अब क्या करें? यहाँ पे कौन सी हम फसल करें? तो यहाँ पे टी के प्लांट्स, कॉफी, आपने देखा होगा टी कॉफी के प्लांट्स यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है असम, उस साइड आपको ये देखने को मिलती है। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।